वो जरूर भले ही लोग दिखाई दे रहे हो और पुलिस लगातार उन्हें समझा रही है, पर अब जो लोग हैं आप देखिए धीरे धीरे वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न हो रही है। कब्र में मिट्टी डाली जा रही है और अब जो है अब यहाँ से वापस उन्हें घर जाना है, अपने गंतव्य को जाना है। तो लोग लगातार धीरे धीरे वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल तो सुशांत, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो नियंत्रण में है। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। कब्रिस्तान की बात करें तो लगभग कितने लोग फिलहाल अंदर होंगे, कितनी संख्या में? अंदर लोग नहीं है, अंदर बहुत अगर ज्यादा लोग होंगे तो 200 से 250 लोग होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जाने की जगह भी नहीं है। और पुलिस के लिए यही चुनौती थी कि अंदर लोगों को जाने नहीं जाए। एक बार अगर भीड़ बहुत ज्यादा वक्त के लिए अंदर चली जाती तो ऊपर बहुत ज्यादा पेड़ है, बहुत ज्यादा यहाँ पर झाड़ियां हैं, ऐसे पुलिस अपनी इस रणनीति है सफाई है। हालांकि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना चाहिए, भीड़ बहुत अनियंत्रित हो रही थी। अगर पुलिस ने थोड़ा बहुत बल प्रयोग नहीं किया होता तो यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित होकर वो गेट तोड़ते हुए अंदर चली जाती। पुलिस ने बहुत अपना काम किया है और को नियंत्रण किया है। अब पूरी तरीके से परिस्थिति नियंत्रण है और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने कर्तव्य की तरफ दिखाते हुए। चलिए ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, देखिए अब क्योंकि यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा वक्त जिस तरीके से सुशांत बता रहे हैं कि अब नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आधे से 1 घंटा इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा, क्योंकि अब स्थिति भी नियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भीड़ हालांकि वहां पर अभी भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे शायद ये कम हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें लगभग बताया जा रहा है कि फिलहाल अंदर कब्रिस्तान में 100 से 200 की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी आप वहां से क्या देख पा रहे हैं? वहां जो लोग मौजूद हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं, या क्योंकि ये भी सामने में सुनने में आ रहा है कि जो लोग हैं वहां पर ये सोच रहे हैं कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है वहीं रुके रहेंगे, तभी जाएंगे जब सुपुर्द खाक हो जाएगा मुख्तार अंसारी का शव पूरी तरह से? देखिए, जिस कब्रिस्तान में इस वक्त मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा है उस कब्रिस्तान से महज 100 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर देखकर आप जो यथा स्थिति है यहाँ की उसे खुद ब खुद समझ सकती हैं। देखिए, जिस तादाद में लोग जा रहे थे उसी तादाद में अब लोग वहां से कब्रिस्तान से वापस आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, चूंकि जब जनाजा यहां से गुजर रहा था तो जनाजे में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन अब चूंकि देखा जाए तो कब्रिस्तान काफी छोटा है और अंदर सबको जाने की अनुमति नहीं है। 100 से 200 लोग ही अंदर जा पाए हैं, हालांकि परमिशन से 50 लोगों की थी। वैसे में जो लोग थे थोड़ा इंतजार किए कब्रिस्तान के बाहर, लेकिन अब लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, तो वैसे में घर लौटना ही बेहतर होगा। तो लोग अब अपने घरों की तरफ यहाँ से वापस जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो देरी से आए थे, जो जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे, वो अभी भी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चूंकि जो ये पूरी प्रक्रिया होती है वो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट की होती है और देखा जाए तो 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाया गया था और माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ही ये जो तस्वीर है आप देख सकती हैं कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो आज गाजीपुर के एक बड़े अध्याय का अंत हुआ है, एक ऐसे अध्याय का जिसका नाम खासतौर पर अगर हम जराइम की दुनिया की बात करें या फिर अपराध की दुनिया की बात करें तो उसमें कई सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्वांचल में जराइम की दुनिया में न सिर्फ राज किया बल्कि यहाँ पर उसने एक अलग कुनबा बनाया, एक अलग गैंग जिसे कई सालों तक जेल में बैठकर ऑपरेट किया गया। तो ये तस्वीर इस वक्त मोहम्मदाबाद यूसुफपुर की तस्वीर है और देखिए, देखा जाए तो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये पूरा जो मोहम्मदाबाद और यूसुफपुर की बात करें, चूंकि यूसुफपुर मुख्तार अंसारी का गांव है और देखा जाए तो कई सालों से, पिछले कई सालों से क्या कहें या पिछले कई दशक से कहें, मोहम्मदाबाद में, हालांकि मोहम्मदाबाद से कई बार अगर हम कृष्णानंद राय की बात करें या फिर उनके परिवार की बात करें तो उनका परिवार भी यहाँ से विधायक जरूर रहा है, लेकिन मोहम्मदाबाद विधानसभा में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा हमेशा से देखा जाता रहा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में सबकतुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं,
उनके बेटे मुन्नू अंसारी विधायक बने, जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल